नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डी आर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एमटीएस 2023 में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। ये आपका जो शिफ्ट था 13 सितंबर 2023 का है और इसका पहला प्रश्न है आपका कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली। तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी थी। तो भारत की जनसंख्या थी आपका 121 करोड़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया टोटल पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 121 करोड़, मेकिंग इट द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अगला आपका जो प्रश्न है यहाँ से कि Chhau is a major dance tradition of India. In which of the following Indian state is the dance form not prevalent? छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में यह नृत्य प्रचलित नहीं है। तो यह नृत्य आपका प्रचलित नहीं है मध्य प्रदेश राज्य में। अरे मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो छऊ के तीन प्रकार के छऊ के तीन प्रकार जो हैं आपके, वे आपके प्रसिद्ध हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड राज्य में। अगला यहाँ से आपका प्रश्न है यहाँ से कि इन नवंबर 2022 विच स्टेट बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अप्रूव द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। नवंबर 2022 में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया। तो इस राज्य का नाम है आपका त्रिपुरा राज्य। Tripura became the first state in Northeast India to approve the mental health and social care policy in November 2022, aiming to improve the mental health care services. त्रिपुरा नवंबर 2022 में मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीतियों को मंजूरी देने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है कि इन विच स्टेट इज विशाखापट्टनम पोर्ट लोकेटेड। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज वन ऑफ द इंडियाज बिजिएस्ट पोर्ट एंड इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन क्लासिकल डांसर हु मास्टर बोथ भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसिंग स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैलियों में निपुण हैं। तो यह है गुरु विपिन सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुरु विपिन सिंह वाज अ री ओन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर who mastered both भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांस फॉर्म। गुरु विपिन सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैलियों में निपुण थे। अगला प्रश्न है कि विच बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय बैरी मार्शल एंड रॉबिन वारेन दैट कॉलोनाइज द ह्यूमन स्टोमच एंड कॉजेस क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्रिक्स अल्सर। तो बैरी मार्शल और रॉबिन वारेन द्वारा किस बैक्टीरिया की खोज की गई थी जो मानव पेट में उपनिवेश करता है और पुरानी सतही गैस्ट्राइटिस अल्सर का कारण बनता है। तो यह आपका बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हेलिकोबैक्टर पायरोली इज अ बैक्टीरिया दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बैरी मार्शल एंड रॉबिन वारेन एंड इट इज नोन टू कॉज क्रोनिक गैस्ट्रिक्स एंड स्टोमक अल्सर्स। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विटनेसेस द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। तो मानसून सबसे पहले आता है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि केरला एक्सपीरियंसेस द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया यूजुअली स्टार्टिंग इन अर्ली जून। तो केरल में भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है जो आमतौर पर जून की शुरुआत में शुरू होता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है मंथ जून, इससे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि व्हाट इज अ प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो यह इसमें आपका मुख्य प्रवृत्ति है इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। द इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज इज
in microfinance has revolutionized the sector in India, making it easier for people to access financial services. अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे शहनाई से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ लीजेंडरी इंडियन म्यूजिशियन नोन फॉर पॉपुलराइजिंग द शहनाई, अ विंड इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस द ग्लोब। अगला प्रश्न है कि द फेमस कोल माइनिंग रीजन कोरबा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोरबा जो एक प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोरबा खनन क्षेत्र आपका, कोयला खनन क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइनिंग रीजन इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट का अर्थ होता है इक्वल एक्सपेंडिचर इक्वल टू द रेवेन्यू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि अ बैलेंस बजट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल इट्स टोटल रेवेन्यू। संतुलित बजट उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कुल सरकारी व्यय उसके कुल राजस्व के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि राजगीर महोत्सव इज अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर। इट इज अ 3 day सेलिब्रेशन इन विच स्टेट। तो राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह 3 दिवसीय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका 3 दिवसीय उत्सव बिहार राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी, अरे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। राजगीर महोत्सव इज अ 3 day कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार, शोकेसिंग द स्टेट रिच हेरिटेज इन आर्ट, रिलीजन एंड कल्चर। अगला प्रश्न है कि द फेमस नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय विच ऑथर। तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया अरुंधति रॉय द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज अ री ओन्ड नॉवेल रिटन बाय द इंडियन ऑथर अरुंधति रॉय, फॉर विच सी ओन द बुकर प्राइज इन 1997। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 विच वाज ओन बाय इंडिया वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जिसे भारत ने जीता, किस देश में आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था आपका ओमान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 वाज हेल्ड इन ओमान एंड इंडिया इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवोल्ट 1857 मंगल पांडे बिलोंग टू विच बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल देशी पैदल सेना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे अक्की फिगर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। मंगल पांडे जो 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे, 34वीं बंगाल देशी पैदल सेना रेजिमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया बीट इन द फाइनल टू विन द 2021 सैफ चैंपियनशिप। तो भारत ने 2021 सैफ चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया? तो इस देश का नाम है आपका नेपाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत ने नेपाल को हराया था। इंडिया डिफीटेड नेपाल इन द फाइनल टू विन द 2021 सैफ चैंपियनशिप, फर्दर इस्टेब्लिशिंग इट्स डोमिनेंस इन साउथ एशियन फुटबॉल्स। अगला प्रश्न है कि विनेश फोगाट बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन हाउ मेनी मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है? तो इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 5 कि विनेश फोगाट मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 5 मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप।
अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कि टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से कि इन ऑप्टिक विच टर्म रिफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम ऑफ अ लेंस दैट स्पेशली लिमिट्स द स्पार्शियली लिमिट द प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये आपका कार्य करता है अपर्चर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अपर्चर रिफर्स टू द ओपनिंग इन अ लेंस दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द कैमरा अफेक्टिंग इमेज एक्सप्लोजर। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। भारत रत्न, भारत रत्न इन विच ईयर। लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लता मंगेशकर द नाइट एंजल ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। अगला प्रश्न है कि निर्मला पानीकर, निर्मला पानीकर रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 गिवन इन द फरवरी 2023 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच डांस फॉर्म। तो निर्मला पानीकर आपका संबंधित है नहीं मोहिनीअट्टम नृत्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा मोहिनीअट्टम। निर्मला पानीकर इज अ रीओन्ड एक्सपोनेंट ऑफ मोहिनीअट्टम, a classical dance form from Kerala, and she was awarded the Sangeet Natak Academy Award for her contribution. अगला प्रश्न है कि इन विच सिटी वाज द राजघाट मेमोरियल सिचुएटेड। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि राजघाट इज अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी एंड इज लोकेटेड इन दिल्ली ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि इन द 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पिटाबी सीतारमैया वाज डिफीटेड बाय होम। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्षीय चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को किसने हराया था? तो इन्हें हराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टाभी सीतारमैया who was supported by महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि whose autobiography is titled waiting for a visa। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कि वेटिंग फॉर अ वीजा इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाईलाइटिंग हिज एक्सपीरियंसेस विथ अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगला प्रश्न है और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस पारित किया गया था आपका 2019 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019 which reorganized the state into टू यूनियन टेरिटरीज। पहला आपका है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा आपका लद्दाख। कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था, जिसमें राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। पहला आपका जो था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका था लद्दाख। और यहाँ से आपके 25 प्रश्न समाप्त होते हैं इस शिफ्ट के। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। Thank you for watching. Have a nice day.